हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं सोनाली, आपकी दोस्त और इंग्लिश कोच। तो मेरे एनडीए एस्पिरेंट्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ ऐसी वोकैबुलरी की सीरीज़ लाऊंगी जो आपको आपके एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगी। सो हियर आई एम विद अनदर वोकैबुलरी सीरीज एंड टुडे इन दिस लेसन हम कुछ इडियम्स और फ्रेजेस करेंगे जो जनरली हमारे एग्जाम्स में आते हैं। आज मैं ऐसे इडियम्स की बात कर रही हूँ जो काफ़ी बार आपके एनडीए के एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, मैं चाहती हूँ कि आप एक पेपर पेन लेके बैठे, जस्ट जॉट डाउन, नोट डाउन एवरी इडियम जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। करेक्ट? लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला इडियम, ये बहुत ज़रूरी इडियम है, काफ़ी बार एनडीए के एग्जाम्स में आ चुका है। इनफैक्ट आई गेस ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी था। ये है द आइसिंग ऑन द केक। द आइसिंग ऑन द केक। अभी पहले सेंटेंस समझते हैं, फिर इसके मीनिंग को रिलेट करेंगे। राइट? आई लव माई जॉब एंड गेटिंग पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन मेरली प्रूव्स एज द आइसिंग ऑन द केक। मतलब मेरे को अपनी जॉब से बहुत प्यार है, लेकिन जॉब के बाद भी मुझे पब्लिक रिकॉग्निशन मिल जाता है, वो ऐसा प्रूफ होता है जैसे कि आइसिंग ऑन द केक हो। क्या इसका मीनिंग हम इम्प्लाई कर सकते हैं? ऑप्शंस पढ़ते हैं। Baked food that is delicate and delicious, extra benefit over and above an already good deal। अभी मैंने यहाँ मार्क ही कर दिया है आंसर। तो extra benefit over and above an already good deal, मतलब जब हमारी डील ऑलरेडी अच्छी है लेकिन फिर भी हमें उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, मतलब केक के ऊपर और अच्छी अच्छी टॉपिंग्स लग गई, तो हम उसको बोलते हैं द आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, इसका मीनिंग अब हमें याद रहना है। गेटिंग वॉट यू आस्क फॉर, ये इसका मतलब नहीं होता। मोर देन वॉट इज नीडेड, नो, इसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील। कोई बहुत अच्छी डील के बाद भी हमें और बेनिफिट मिले। करेक्ट? सेकेंड इडियम, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत कम। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत रेयर। द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेयरली। I am very careful about what I eat. So it's only once in a blue moon I eat fast food. मतलब मैं अपने खाने को लेके बहुत केयरफुल हूँ। ठीक, हमें ज़्यादातर बाहर का खाना नहीं खाती, तो इट इज़ ओनली वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत कम। रेयरली आई गो आउट एंड ईट फास्ट फूड। ठीक है, तो इस इडियम का मतलब होता है रेयरली, ओकेजनली नहीं होगा। ओकेजनली मतलब कभी कभी हम कर लेते हैं, ओकेजनली। रेयरली मतलब बहुत कम, बहुत कम। राइट? ऑफन मतलब ज़्यादातर हम ऐसा करते रहते हैं, तो इस इडियम का मतलब है रेयरली, मतलब बहुत कम। द थर्ड इडियम, टू सिट ऑन द फेंस, क्या मतलब होता है इसका? पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मीनिंग लोकेट करेंगे। इट वुड बी गुड इफ यू स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड चूज वन आइटम आउट ऑफ ऑल दीज। मतलब अपना कन्फ्यूजन मिटाओ। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? अपना कन्फ्यूजन खत्म करो एंड चूज वन आइटम। जैसे कई बार होता है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम मार्केट गए, कौन सा ड्रेस खरीदें, ये वाला या ये वाला, तो हम ये इडियम यूज़ करते हैं, स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस। इसके ऑप्शंस देखिए। टू एक्ट प्रॉम्प्टली, मतलब बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन, अचानक से जल्दी से हमने चूज़ कर लिया, नो। टू बी लेजी, नहीं, ये तो कहीं से रिलेट नहीं कर रहा। टू बी अनडिसाइडेड, द राइट आंसर इज टू बी अनडिसाइडेड, जिसमें हम कंफ्यूज होते रहते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हमें क्या लेना है, क्या करना है, तो इस केस में हम यूज करते हैं टू सिट ऑन द फेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस बहुत रेगुलर इडियम है जो आपके एग्जाम्स में आता है। एग्जाम्पल देखिए। We have been at 6s and 7s in the office this week. ऑफिस में इस वीक हम 6s and 7s पे थे, मतलब पूरा कन्फ्यूजन चल रहा था ऑफिस में। इट वॉज अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है। सब लोग बहुत डिस्टर्ब स्टेट में चल रहे थे, तो इसका ऑप्शन ऑन द टॉप ऑफ द सिचुएशन, नो। स्टेट ऑफ डिनाइल, मना करना किसी सिचुएशन को, नो। इसका राइट ऑप्शन है स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, मतलब व्हेन यू आर नॉट श्योर कि हमें करना क्या है, हम एकदम कंफ्यूज्ड है, तो हम यूज़ करते हैं एट सिक्सेस एंड सेवेंस। ठीक है, वी हैव बीन एट सिक्सेस एंड सेवेंस इन द ऑफिस, वी हैव बीन एट सिक्सेस एंड सेवेंस एट आवर वर्क टुडे, मतलब हम कंफ्यूज स्टेट में हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, अंडर द वेदर,
मौसम के नीचे हिंदी ट्रांसलेट करें, बट ईडियम्स कुछ और कहते हैं, राइट। ये क्या कह रहा है देखते हैं। माई सन डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज ही वॉज अंडर द वेदर, मतलब वॉकिंग इन द रेन, नो, ये तो एक डायरेक्ट मीनिंग हो गया, वॉकिंग इन द रेन नहीं। कंट्रोल्ड बाय सम अदर एलिमेंट्स, नो। ब्रो बीटन बाय द हीट, नो। अनवेल, व्हाट इज अंडर द वेदर, मतलब आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार है, यू आर नॉट वेल, सो वी से अनवेल। अब इन ईडियम्स के बाद हम बात करते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब्स डायरेक्ट मीनिंग देते हैं, ईडियम कनेक्टेड मीनिंग देते हैं, राइट। अब फ्रेजल वर्ब, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब, ये ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, राइट। सो लेट अस सी, योर शूज, डैश योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पुट ऑफ, सी ऑफ, टेक ऑफ एंड वेयर ऑफ। अब किस ऑप्शंस को हमें देखना, अब देखिए सारे ऑप्शन आर लुकिंग ऑल द वे सिमिलर, बट बिफोर एंटरिंग द टेम्पल हमें अपने शूज़ को क्या करना होता है, टेक ऑफ। टेक ऑफ इज द राइट आंसर। बट बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट थिंग, आपको ये समझना होगा कि क्यों टेक ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट ऑफ। पुट ऑफ क्या होता है, पुट ऑफ होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, यानी किसी चीज़ को टाल देना। तो हम पुट ऑफ नहीं करेंगे, हम अपने शूज़ को पोस्टपोन नहीं करेंगे, तो पुट ऑफ इसका राइट आंसर नहीं है। सी ऑफ क्या होता है, बाय बाय। व्हाट इज सी ऑफ, सेइंग बाय बाय टू समवन, है ना, हम किसी को सी ऑफ करने जाते हैं एयरपोर्ट पे, उनको विदा करने जाते हैं, बाय बाय। टेक ऑफ मतलब उतार देना। एंड व्हाट इज वियर ऑफ, जब कोई चीज़ अपना इफेक्ट खोने लगती है, हाँ, लूजिंग द इफेक्ट। सपोज आपने घर में पेंट कराया है, वो अपना इफेक्ट खो रहा है, तो लूज इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं वेयर ऑफ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड फ्रेजल वर्ब, क्वेरी टू हर एफिशिएंसी शी डैश अमंग ऑल द एम्प्लॉयर्स। 4 ऑप्शंस हैं, गिविंग यू अ 1 minute टाइम, जस्ट सी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। दो आई हैव मार्क द राइट आंसर ऑल्सो। जरा देखिए कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट आएगा। चलिए, क्वेरी टू हर एफिशिएंसी शी डैश अमंग ऑल द एम्प्लॉयर्स। अब हमें बताना है कि वो एकदम नोटिसेबल है। क्वेरी टू आवर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज अ पॉजिटिव वर्ड हियर, राइट। इससे पता चल रहा है कि शी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थोड़ा सा अलग है, नोटिसेबल एम्प्लॉय है। तो अब इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट आंसर देखना है। स्टैंड्स डाउन, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंड्स डाउन का मीनिंग होता है कोई चीज़ रिजाइन करना या किसी चीज़ से विड्रॉ करना। कोई चीज़ रिजाइन या हम किसी चीज़ से विड्रॉ कर देते हैं तो हम बोलते हैं स्टैंड्स डाउन। तो स्टैंड डाउन हमने किया, अब स्टैंड अप। स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। जनरली हम इसको अपनी डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, हाँ, स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। नाउ स्टैंड आउट, इसका मतलब होता है, दिस इज द राइट आंसर हियर। इसका मतलब क्या होता है, अलग दिखना, नोटिसेबल रहना। मतलब क्वेरी ऑफ हर एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी की वजह से शी स्टैंड्स आउट अमंग ऑल द एम्प्लॉयर्स, सबसे अलग हटकर वो दिखाई देती थी। तो दिस इज अलग हटकर दिखना, अलग दिखना। अलग दिखना, या मैं इसको बोल सकती हूँ शी वॉज नोटिसेबल, सब लोग उसको नोटिस कर सकते थे। और स्टैंड बाय तो हम सबको पता है, किसी चीज़ को जब हम वेट में रख देते हैं, इट इज़ इन स्टैंड बाय, मतलब द थिंग इज रेडी बट अभी भी वो वेटिंग में चल रही है, तो ये स्टैंड बाय पे खड़ी है, राइट। नेक्स्ट, नाउ फायर डैश ड्यूरिंग द नाइट, फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट, फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द, ब्रोक आउट इज द राइट आंसर। अब ब्रोक आउट, ब्रोक अप, ब्रोक ऑफ, ब्रोक इनटू, सारे ऑप्शन सिमिलर हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, राइट। ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई युद्ध या कोई भी फायर बहुत तेजी से फोर्स के साथ आती है तो हम उसको कहते हैं ब्रोक आउट। तो फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट, फोर्स के साथ आग लग गई घर में, राइट। ब्रोक अप क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय ब्रोक अप। नाउ ब्रोक अप
ब्रोक ऑफ, ये दोनों ही कनेक्टेड मीनिंग होते हैं किसी चीज के टूट जाने का, राइट, समथिंग जो टूट गया। अब ब्रोकअप जल्दी हम रिलेशनशिप्स के लिए भी यूज कर रहे हैं, आई ब्रोकअप विद माय बॉयफ्रेंड, आई ब्रोकअप विद माय फ्रेंड, है ना, होता है, हम जनरली वी यूज दिस वर्ड्स। एंड ब्रोक ऑफ, कोई चीज टुकड़ों में टूट गई है तो हम बोलते हैं ब्रोक ऑफ, ठीक है, जो टूट गया। नाउ ब्रोक इनटू को मैं ये भी कह सकती, ब्रोक इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूट जाना। तो सबके मीनिंग ऑल द वे सिमिलर आते हैं, ठीक है। ब्रोक इनटू का भी मतलब होता है कि समथिंग विच इज एंटरिंग बाय फोर्स, बहुत तेजी से। तो हम फायर के लिए, वॉर्स के लिए वी यूज ब्रोक आउट, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Soon the polish started dash. 4 ऑप्शंस हैं, पुटिंग ऑफ, wearing off, taking off and seeing off। अब यहाँ आंसर तो आपको दिख रहा है, the answer is wearing off। बट हम आगे बढ़ने से पहले हर शब्द का मीनिंग अच्छे से समझेंगे। Now the soon the polish, अब ये पॉलिश क्या है, पेंट। किसी चीज का पेंट जब निकलना शुरू हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं wear off। अभी हमने पहले भी किया है, इसमें ही लूज ऑफ मतलब अपना इफेक्ट वो धीरे धीरे छोड़ने लगता है, इट इज लूजिंग इट्स इफेक्ट, राइट। इट इज लूजिंग इट्स इफेक्ट। पुटिंग ऑफ क्या होता है, वी पुट ऑफ आवर मीटिंग, हमने अपनी मीटिंग पुट ऑफ कर दी, मतलब हमने उसे पोस्टपोन कर दिया, अभी थोड़ी ही देर पहले हमने ये सब किया है। टेकिंग ऑफ, व्हाट डू वी मीन बाय टेक ऑफ, उतरना, है ना, फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, चढ़ रही है। एंड सी ऑफ, अगेन सेइंग बाय बाय टू समबडी, सेइंग बाय बाय, सी ऑफ, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, I dash his evil intention। अब इसमें कौन सा फ्रेजल वर्ड यूज होना चाहिए, I dash his evil intention। evil का मतलब होता है उसके बुरे इरादे, हाँ, तो हमने I saw off his evil intention, या I saw through his evil intention, या I put up his evil intention, या put down his evil intention। राइट आंसर इज आई सॉ थ्रू, मतलब मैंने उसके इविल इंटेंशन से आगे बढ़कर देख लिया, उसके अंदर से गुजर कर देख लिया, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लिए उसके इंटेंशंस क्या है। सॉ थ्रू का मतलब हमने पहले से उसके इविल इंटेंशंस को समझ लिया, सॉ थ्रू उनको समझ के उनको रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। तो आई सॉ थ्रू हिज इविल इंटेंशंस कि वो कुछ गलत करने जा रहा है। सो ऑफ का मतलब क्या होता है, रिमूव समथिंग, राइट। पुट अप एंड पुट डाउन हमने अभी किया, किसी चीज को ऊपर करना या नीचे करना, ठीक है। तो आज के लेसन्स में इतना ही। आज हमने करे कुछ ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत जरूरी होते हैं। आई होप आपको ये सारे फ्रेजेस समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर टुडे, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।